हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड लास्ट में देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो आपके सामने जब भी ये रीडिंग पॉपअप होकर आती है, आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी एंजल्स के माध्यम से। कल था फुल मून और आज देखते हैं कि फुल मून का इफेक्ट आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स पर क्या पड़ा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, किस एनर्जी में है आपको लेकर आपके पार्टनर। तो हम चेक करने वाले हैं एनर्जी ऑरेकल से कि फुल मून ने कैसा इफेक्ट डाला है आपके रिश्ते के ऊपर, पार्टनर के स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। आंखें बंद करके अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए नाम लेते हुए। यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं एंजल्स, उनकी फुल मून की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, फुल मून से क्या इफेक्ट पड़ा है, उनकी करंट डीप फीलिंग्स में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट डीप फीलिंग्स। Oh, mind blowing energy. Bottom of the deck is deceit. Okay. या तो सिचुएशंस फेवर में हुई है या अगेंस्ट हो चुकी हैं आपके। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर नंबर 8, इनडिसिजन। नेक्स्ट इज द लवर्स, नंबर 14, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू स्पिरिट, विक्ट्री, द थिंकिंग वुमन एंड द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिनका कल के दिन में रिकंसिलेशन हुआ हो, पार्टनर ने रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्वमेंट जताया हो। ठीक है, बिकॉज करंट एनर्जी में ही मेरे पास केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। पार्टनर ने आपको अपना प्यार शो किया, केयर शो करी, आपकी तरफ कंसर्न दिखाया हो। लकी वंस इस फुल मून की ब्लेसिंग से रीयूनियन में या तो आए हैं या आने वाले हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट रहेगा 3-4 दिन। आपके पर्सन की जो भी डीप इमोशंस आपको लेकर है वो हाई होंगे और आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में नजर भी आ रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई डिसीजन लेना है, या तो ये डिसीजन ले चुके हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, या ये डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि जो भी है वो चीजों को स्टेबल करने से रिलेटेड है इनका डिसीजन। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि फैसला या डिसीजन कुछ या तो हो चुका है या होने वाला है ना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पार्टनर से ट्रिगर खाया होगा। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से, आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया, या आपको ऐसा लगे कि आप तो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ लॉयल रहें, आपकी तरफ पॉजिटिव रवैया अपनाएं, लेकिन ये एकदम से कल्टी मार लिया या एकदम से इन्होंने बैकआउट कर लिया इस रिश्ते से कि नहीं 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 नहीं, मेरा तुम्हारे साथ सिर्फ अभी तक का है, मैं आगे तुम्हारी कोई गारंटी नहीं ले सकता या ले सकती, कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा रिश्ता आगे तक जाए। मतलब पैर ही पीछे खींच लिया आपके पर्सन ने, आप परेशान हुए हो, आपको स्ट्रेस हुआ हो। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। जिनके पार्टनर डिसीजन की एनर्जीज में अटके हुए हैं वो डिसीजन लेने वाले हैं जल्द ही। इनकी एनर्जी ऐसी है, डोर टू स्पिरिट, कि डिवाइन इनको जो चीज समझा रही है वो ये समझ रहे हैं। अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हील करना, अपने मन के दरवाजे को खोलना, कुछ चीजें कि नहीं 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 नहीं, तो अब वो ना 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 जो है ना वो हाँ हाँ में कन्वर्ट होना है। ठीक है, कन्वर्जन ही क्या है, फ्रॉम नो टू यस। और वो कैसे, ब्लॉकेजेस रिमूव होके और क्लैरिटी को अचीव करके। रिश्ते में आपकी विक्ट्री की एनर्जी है, तो बहुत जल्द आपको अपने रिश्ते में विक्ट्री मिल सकती है। कैसी विक्ट्री, जिसको लेकर आपके पार्टनर अच्छा खासा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इवन आप ओवर थिंकिंग करते हैं कि होना क्या है भाई, इस रिश्ते में आगे कुछ होगा या नहीं होगा। और द वर्ल्ड,
कंप्लीशन की एनर्जी है। तो विक्ट्री कैसी, जो आपके लाइफ में कंप्लीशन लेकर आए, आपके पार्टनर आपकी तरफ सोचा समझा हुआ एक ट्रांसफॉर्मेटरी एक्शन ले सके। तो फुल मून का इफेक्ट पॉजिटिव तो बहुत बड़ा है, काफी सारे लोगों की एनर्जीज में प्रेम की जागृति की एनर्जी है, ठीक है। एक दूसरे को लेकर कंपैशन फील करना, ऑनेस्टी फील करना, ट्रू लव की वाइब्रेशन को फील कर पाना कि सच्चा प्यार होता क्या है, क्या सच्चे प्यार का मतलब छोड़ देना है या निभाना है, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन को और क्लैरिफाई करें एंजल्स। यस, मुझे पता था 4 ऑफ वॉन्ड्स आएगा। आपके कनेक्शन में ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, जर्नी की एनर्जी। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं इनके साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो। अबंडेंस आपके रिश्ते में आ सकती है। शादी में क्लैरिटी मिले, शादी से रिलेटेड क्लैरिटी मिले और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रिकंसिलेशन में आए। मतलब जो भी हो रहा है वो रियूनियन के लिए ही हो रहा है। कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में जो भी मेहनत आपने की है उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। यही चीज को लेकर आपके पर्सन एंजाइटी और स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। कोई टॉक्सिक साइकिल इन्होंने एंड किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। वी हैव 9-11 एनर्जी, वी हैव 9-9 की एनर्जी। कोई साइकिल एंड हुआ है या होने वाला है, ये किसी स्टेट में है, किसी ऐसी परिस्थिति में जिसका ये अंत करने वाले हैं, जो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी है। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी से क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस रिश्ते में? जैसे कि मैंने बोला था आपको, नाना है तो हाँ हाँ कराना है, और नो से यस तक का जो सफर है, पार्टनर ने चीट किया, पार्टनर तैयार नहीं रहे, पार्टनर ने यूज करने की कोशिश की, जेलेसी फैक्टर रखा, तो आपके रिलेशनशिप में पार्टनर ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रियलाइज करने वाले हैं आने वाले समय में कि यू आर देयर एंजल ऑफ लव। आपसे ज्यादा कोई इन्हें प्यार नहीं कर सकता, आप इनके लिए सबसे सही व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका हमेशा मोड प्यार का ऑन ही रहेगा, हमेशा प्यार ही करेंगे। आपकी वाइब्रेशन इनको लेकर ऐसी है कि आपकी तरफ स्ट्रैटेजीज बनाई जाए और आपको अप्रोच किया जाए। आपके साथ इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आने की एनर्जी है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप मिले एक दूसरे के साथ, वो वहां से टिकट्स बुक करके आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ से उनसे मिल रहे हैं, मतलब मिले एक दूसरे से ट्रैवलिंग के जरिए। लॉन्ग डिस्टेंस है तो डिस्टेंट कम्युनिकेशन आपको इनसे रिसीव हो। मंदिर में किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आप मिले। इवन कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक टेम्परेरी बेसिस पर, मैंने कई सारी चीजें देखी हैं ऐसी रियलिटी में भी, एक दूसरे को अश्योर कराने के लिए श्योरिटी पर्पज से जैसे कुछ चीजें ऑफर कर देना कि ये तुम रखो, मुझे थोड़ा सा मौका दो और विश्वास करना कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे कंटिन्यू करना है। तो ऐसा कोई विश्वास आप दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। करंट एनर्जी में विक्ट्री का कार्ड भी आया है कंप्लीशन के साथ में। यस, आपके पार्टनर जो आपको लेकर सोच रहे हैं अब उसी चीज पर आगे एक्शन ले सकते हैं। ओवर थिंकिंग है ना, तो ये आपको लेकर काफी ज्यादा स्पाई करने की एनर्जी इसमें हो, आपको स्टॉक करना, एक्शन लेने के लिए आपको इस रिश्ते में वैल्यू करना चाहते हैं। विक्ट्री मतलब सक्सेस, वैल्यू, कीमत देखना अपने प्यार की कि यार ये प्रीशियस है मेरी लाइफ में, अगर मैंने इसे खो दिया जो आज मेरे हाथ में है तो आगे मैं क्या करूंगा या करूंगी। आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स के लिए, इनकी हीलिंग भी चल रही है, ये भी आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तब भी इनके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो ये आप ही की तरफ लेना चाहते हैं। मतलब ये जब भी मुंह खोलें, जब भी ये अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करें, ये कोई बड़ा फैसला इनकी तरफ से जो पेंडिंग है वो ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई है। आइए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में गाइस। देयर इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे मेरे व्यूअर्स से, आगे आएंगे इस रिश्ते के लिए, स्टैंड लेंगे, रिकंसिलेशन में आएंगे। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इन रिटर्न आने की एनर्जी आपके पर्सन की, अचानक से आपकी लाइफ में धमकना,
अचानक से रिटर्न आना, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ कप्स, यस इट्स अ रीयूनियन एनर्जी, आपके साथ आएंगे, लौटेंगे आपके लाइफ में तो रिकंसिलेशन में आने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए। आप इनके साथ मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बट रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं। मैरिड कपल्स का स्ट्रॉन्ग रियूनियन हो सकता है, और जो लव रिलेशनशिप वाले हैं इनका भी रियूनियन हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन के साथ आपका, कुछ लोगों के केस में ये रियूनियन जो लव रिलेशनशिप वाले हैं मिनी रियूनियन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेथ, किसी सिचुएशन से, किसी सिचुएशन को खत्म करें, बदलाव की स्थिति से गुजरें। कैसी सिचुएशन होगी डिवाइन? द लवर्स, आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव चेंज रीयूनियन का है। आपको लेकर इमोशंस फील करना, किसी एक सिचुएशन का अंत करना जो इन्हें रोक रही है आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से प्यारे प्यारे जेस्चर्स रिसीव हो, गिफ्ट की एनर्जी स्ट्रांग है कि आपको कोई प्रेजेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको रिंग ऑफर करें, ये आपको बैंगल ऑफर करें, ये आपको बुके दें, ये आपको कोई सिंदूर ऑफर करें। मुझे सिंदूर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से एनर्जी रेजोनेट करती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, काफी सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पे पिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी सेपरेशन का रीजन है, पार्टनर गलत रहे हैं तो इसका रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा। टेम्परेंस, सेपरेशन को एंड करके आपके साथ कोई बीच का रास्ता ये निकाल सकते हैं इस रिश्ते में चीजों को ठीक करने के लिए। द एम्परर, अपना जो हिडन साइड है वो ये शो कर सकते हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले टाइम में गाइस। ये डिसीजन है कमिटमेंट से रिलेटेड। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपको देने वाले हैं आने वाले टाइम में। एंड द लास्ट वी हैव द एम्प्रेस, कपल आ गया यहाँ पे, मतलब जो मैरिड कपल्स हैं उनका रियूनियन हो सकता है, मैरिड कपल्स का रियूनियन, या आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो तो उस केस में भी आपका रियूनियन इनके साथ हो सकता है। और एक लास्ट है पेज ऑफ फॉन्ट्स, किसी तरीके का प्रपोजल, इनिशिएटिव ये आपकी तरफ ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी है शादी से रिलेटेड हो सकता है, शादी में हो सकता है। अगर आप इनके साथ मैरिड है तो आपकी तरफ वापस आ जाएं, इवन अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं है और आपकी शादी करनी है आपको इनसे लव मैरिज, तो उस पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। न्याय की एनर्जी है कि आपकी तरफ ये न्याय करेंगे किसी ऐसी सिचुएशन से, इमोशनली विड्रॉ करके जो इन्हें सर्व नहीं कर रही थी, जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस का कारण थी, जो दूरियों का कारण थी, जिस सिचुएशन की वजह से ये आपको रीच आउट ना करना, आपसे इस रिश्ते से भागना, इस एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। तो आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से। ये कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो 6 नंबर इज इंपॉर्टेंट। आने वाले 6 आवर्स, 42 आवर्स, 33 आवर्स के अंदर, 60 आवर्स तक के अंदर लकी वंस का अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। इसमें मैरिड कपल्स इंक्लूडेड रहेंगे, इसमें लव रिलेशनशिप वाले कपल्स जो भी हैं, जैसा भी रिश्ता आपके पर्सन के साथ है, लव इमोशंस का अगर एक्सचेंज हुआ है, रिलेशनशिप में आए हैं, तो एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। इस बीच में आपकी इनसे बातचीत हो, ये कोई प्रेजेंट आपको गिफ्ट करें, ये शादी का डिसीजन ले, आपको इस रिश्ते में बराबरी का न्याय दे, हक दे, ये भी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। तो जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं, ठीक है। मैं आपका कमेंट पिन करूंगी जैसे सबके करती हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट है वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके पार्टनर इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, आपको हग करके, आपको किस करके, आपके साथ कोजी मोमेंट्स को एंजॉय करके। एक होता है ना कि चलो एक दूसरे को हील करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हीलिंग की ही एनर्जी है। नेक्स्ट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपने नोटिस किया होगा आज मैंने ऑलरेडी 2 बार आपको बताया, डबल टाइम्स कार्ड्स रिपीट हुए, डिवाइन कनेक्शन और यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपके पार्टनर और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि इस डेस्टिनी में आपको एक दूसरे से मिलना ही है,
इस लाइफ टाइम में और एक दूसरे के साथ फिर से रियूनियन में आना है, इस रिश्ते पे काम करना है। स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग एनर्जीज, मे बी फॉर वेरी few of you can be in twin flame connection, soulmate connection और किसी भी तरीके का डिवाइन कनेक्शन जो डेस्टाइंड है, ठीक है। ये जो डेस्टाइंड कनेक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। आप बैलेंस हुए तो आपके पार्टनर को ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके लाइफ में आने का। आप कहें कि आप 2 ही दिन में बैलेंस हो गए कि हाँ मैं तो ठीक हूं, तो ये जो मन बैठा है ना अंदर, इसे पता है कि आपको कैसे नचाना है। तो अपने आप को परमानेंटली बैलेंस कीजिए जिससे आपकी लाइफ में परमानेंट चेंजेस आए। नेक्स्ट इज रीचिंग कंक्लूजन्स, तो आपके कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। एक निष्कर्ष पे आप अब आने वाले हैं इस रिश्ते में बहुत जल्द। आपको जो साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, ये प्रूव करने वाले आने वाले समय में साइंस कि यार ये चीजें मेरे साथ इसलिए हो रही थी, मुझे ये साइंस, ये एंजल नंबर इसलिए दिख रहा था। तो गुड फॉर यू। अच्छा लगा ये मैसेज लेकर, ये मैसेज जो आया है रीडिंग में कि आपको अब एक किनारा मिलने वाला है इस रिश्ते में। पार्टनर भी चाहते हैं कि जो भी होना है वो हो जाए, न्यू बिगिनिंग। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्पार्की वे में नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट हैं इस रिश्ते को लेकर। यू विल गेट थ्रू दिस, जो भी हार्ड टाइम है आपके पर्सन का, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, चीजों को आपके साथ फेवर में करना चाहते हैं। लिव योर पैशन। इस समय कुछ लोगों के पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है, पैशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके साथ इस प्यार की एनर्जी की बात की जाए, कैसा प्यार है, क्या स्पार्क खत्म हो गया तो नहीं हुआ, ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि आपको लेकर सोचते हैं तो क्यूरियस होते हैं। एक और मैसेज, सपोर्ट, इस रिश्ते में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपसे सपोर्ट लेना भी है इन्हें। एंड द लास्ट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, तो आपके लव लाइफ में किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जरूर हो सकती है। पार्टनर लव एक्सप्रेस करके आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं और सेल्फ लव में आकर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस भी आए हैं निकल के, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए आज के दिन में। आपको 2 चीजें मुझे इन्फॉर्म भी करनी है, तो मैं 2 नहीं, अभी तो एक ही इन्फॉर्म करूंगी। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। फर्स्ट जो कार्ड है वो है वेट। करंट सिचुएशन में आपको कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है, आपको करना है इंतजार। आप बोलें कि कब तक इंतजार करना है, तो ये आप भी जानते हैं कि जब आप इंतजार करेंगे तो मन की तो आपकी ही हो रही है। अपनी मर्जी से ही जो इंतजार करना चाहता है वो हमेशा इंतजार करता है। जिसे कोई ललक होती है, जिसे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, या जो बहुत जल्दी डिटैच नहीं हो पाते हैं। एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि अगर आप कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीजें आगे ठीक हो जाएं प्रेजेंट पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ में। तो यू शुड वेट इन योर कनेक्शन, ठीक है। इवन आपको और इस पे क्लैरिटी दूंगी, आप पर्सनल रीडिंग जरूर लें क्योंकि पर्सनल रीडिंग में भी चीजें निकल के आती हैं कि आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। यहाँ पर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, पार्टनर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं। गाइडेंस उनके साथ अपने आप रेजोनेट कर जाएगा जो किसी सही कनेक्शन में डील कर रहे हैं, किसी गलत पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, पार्टनर किसी और से शादी कर लिया, उसका बच्चा हो गया, तो ऐसे केस में देयर इज नो नीड टू वेट, ठीक है। तो मेरा काम है आपको दोनों तरह से समझाना, बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट इज यस। तो यहां पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वेट करेंगे तो सक्सेस मिल सकती है, वेट करेंगे तो आपके जो काम रुके हुए हैं वो बनेंगे। जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला आपने नहीं लेना है। नेक्स्ट इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने आपको बोला ही कि आप वेट करेंगे, किसी सही चीज का इंतजार कर रहे हैं तो आगे दिशा आपको दिखाई जाएगी, और गलत चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस बदले और आपको आने वाले समय में एक नई दिशा दिखाई जाए कि भाई तुम्हारे लिए ये रास्ता है। तो इस समय पर अपना सर्वस्व डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सौंप दीजिए, क्योंकि दिमाग के घोड़े दौड़ाने से आप सिर्फ नेगेटिव ही होंगे। नेक्स्ट इज हेल्पफुल पीपल। आने वाले समय में देखिए, जब हम भगवान के बहुत करीब होते हैं, ठीक है, तो आप
कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं और ऐसे नए रिश्ते बनते हैं जो आपसे जुड़ जाते हैं, जिनके साथ आपके सोल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको आने वाले समय में भगवान भगवान रूप में ही कुछ ऐसी हाई स्पिरिट्स, मास्टर सोल्स के जरिए इंटरेक्शन करा सकते हैं, जो लोग आपकी सहायता करें, जो लोग आपको गाइड करें, जिनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रस्ट। सब कुछ हो जाए, अच्छी है चीजें, बुरी है, डिवाइन पर कभी भी ट्रस्ट करना बंद ना करें, क्योंकि डिवाइन ही एकमात्र ऐसे आपके ईश्वर, आपके इष्ट हैं, आपके सखा हैं, आपके माता पिता हैं, जो आपका साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर जन्म तक निभाएंगे। बाकी हर रिश्ता बदल जाएगा, चाहे आपकी खुद की पैदा की गई संतान हो, आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपका पति परमेश्वर हो, आपके लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर हो, क्योंकि हर किसी के साथ मन है। ठीक है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ की भावना जरूर है। माँ बाप को, माँ को, संतान तो नहीं बोलूंगी, माँ बाप को सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके साथ आपका ब्लड कनेक्शन होता है, ब्लड रिलेशन होता है। तो वहां पर क्योंकि अटैचमेंट और ज्यादा होगा, जिसको कष्टों से पैदा किया है, जिसको कष्टों से पाला है, तो वहां पर थोड़ा सा स्वार्थ का भाव कम हो जाता हो। बट समटाइम्स पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो कर्म इज लाइक, कर्म का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा और परमानेंट के ऊपर फोकस करना, यही आपका बल, बुद्धि, विद्या, विवेक का परिचय है। यही आपकी इंटेलिजेंस है कि आपने किस चीज पर इन्वेस्ट किया है। क्या आप टेम्परेरी चीजों पर कर रहे हैं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, या फिर आपने उस पर ट्रस्ट करना या उसके साथ कनेक्शन सेट किया है, कनेक्टिविटी अपनी, जो परमानेंट है, जो तब भी है जब आप नहीं थे, जो तब भी थे जब आप नहीं थे, जो तब भी है जब आप है, और जब आप नहीं होंगे और तब भी है। और वो कौन है? घुमा फिरा के चीजें डिवाइन पर ही आती हैं। सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शाश्वत है, ईश्वर ही सुंदर है, यही फिक्स है। ठीक है, पहले मुझे बहुत लगता था कि भोलेनाथ, स्पिरिचुअलिटी में आने से सब कुछ छूट गया, रिश्ते छूट गए ऐसे ऐसे, जो बहुत सगे संबंधी, ब्लड रिलेशंस। लेकिन कहीं मैं एक बहुत अच्छा सा कोट पढ़ रही थी, और रूमी का था वो, कि जब आप हाईली असेंड करते हो, आपकी एनर्जी हाई होती है, आप डिवाइन से कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ से पुराने लोगों को निकाल कर, आप तो ये सोच रहे हैं कि अब आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, ऐसा है वैसा है, आप अकेले हो गए, वो ऐसे ऐसे मास्टर सोल्स को भेजते हैं जो आपके साथ नए कनेक्शंस भी बनाएंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको एक हाई थॉट प्रोसेस के साथ डील करेंगे। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जब होते हैं तो आप पुराने बंधनों से आजाद हो जाते हैं। अब वो पुराने घर में आप फिट नहीं हो सकते, पुराने थॉट प्रोसेस में, और नई की तरफ आप अग्रसर हैं, तो आप कहाँ हैं? बीच में। तो आपको डिवाइन क्या करते हैं? आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो अक्सर रिश्ते बदल जाया करते हैं, साथ छूट जाया करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं, और आप उन तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप नेगेटिविटीज को पीछे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे कि जब आप किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाते हैं, तो आपका जो जबान से निकला गया नाम है प्रभु का, सुमिरन जिसे हम बोलते हैं, भगवान का स्मरण करना, वो ही एनर्जी बचती है उस महामाई तक, उस स्पिरिचुअल प्लेस के दर्शन करने तक। बाकी सब नेगेटिविटी नीचे ही रह जाती है। वो आपको चढ़ने ही नहीं देंगे, यात्रा ही नहीं करने देंगे, जब तक आप उस थॉट प्रोसेस को पीछे न छोड़ दें। तभी जाकर आपको दर्शन मिलते हैं। और किस्मत से भगवान की जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जो शक्ति पीठ है या ज्योतिर्लिंग है, जहां तक मैं समझ पाई हूं, ये आपको मिलेंगे ही बड़ी दूर, ऊंचाई पर ही मिलेंगे। क्योंकि वो ऊंचाई क्या है? माउंटेन रीजन किसका प्रतीक है? असेंशन का है। आप ऐसे चढ़ चढ़ के जाएंगे, और यह डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि आप भगवान श्री कृष्ण की भी बात करेंगे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई जाती है, बट वो तो प्लेन है। अब क्या करें? पर्वत को भी आप सोचेंगे गोवर्धन पर्वत ये है, तो उसकी तो अपनी एक ऊंचाई है, बट क्योंकि आप परिक्रमा कर रहे हैं उस पूरे परिसर की, जिसमें इतने डिस्टेंस में वो आता है, तो आप सीधा भी चलते जाएंगे ना, तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। आप चलते चलते रो जाएंगे, तड़पने लगेंगे सब कुछ कि प्रभु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको हर एक बार एक कॉलिंग हो गया कि आपको सरेंडर करना है। आपका रिश्ता उनसे और उनका रिश्ता आपसे जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक आप भटकते ही रहेंगे।
ठीक है, यात्रा है, आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, इस लाइफ टाइम में आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।